बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टोर मैक। इट्स आरिफ हुसैन और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, फ्रंट एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन दैट इज बेसिकली द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर इंप्रूविंग योर कन्वर्जन रेट। मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड और कुछ ऐसे इंसाइट्स को शेयर करूंगा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, स्पेशली जो बहुत से लोगों ने नहीं सुने होंगे पहले। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड सब्सक्राइब स्टोर मैक फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया। जब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड आप सुनते हैं तो आपके माइंड में फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन और बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन दोनों आना चाहिए, ठीक है। अब फ्रंट एंड बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को गाइड ऑलरेडी कर दिया था। आज में आप बात करेंगे फ्रंट एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अगर मैं फ्रंट एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करूं तो मेनली तीन चार चीजें हैं। द फर्स्ट इज टाइटल एंड देन वी हैव द बुलेट पॉइंट्स एंड द मेन इमेजेस एंड द डिस्क्रिप्शन ईवीसी एंड द बैक एंड सर्च एंड कीवर्ड्स। तो बारी बारी मैं इन सबको टच करूंगा। चलें आज की इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइटल की, तो टाइटल की अगर बाय द बुक चलें तो हमारे पास कुछ ये गाइडलाइंस हैं अमेजोन की तरफ से। तो सबसे पहले चलें इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है कि स्टार्ट विद द ब्रांड नेम। मोस्टली जो आपका टाइटल है वो आपके ब्रांड नेम से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है ना। कोशिश करें जो स्पेशली जो न्यू सेलर्स हैं वो अपना ब्रांड नेम इतना ज़्यादा लेंथी ना रखें, ठीक है ना। कोशिश करें 5 to 6 कैरेक्टर्स का या और एक वर्ड का ही आपका ब्रांड नेम हो। ये क्यों है ये मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। देन आपका ये है कि ब्रांड नेम शुड बी फॉलोड बाय द मेन कीवर्ड। और उसके बाद क्या करना है, आपके जो आपका टाइटल है उसमें जो ईच वर्ड है वो आपने उसका फर्स्ट लेटर उसको कैपिटलाइज करना है। देन जो आपकी मेजरमेंट्स हैं वो आपने एब्रीविएशंस की फॉर्म में नहीं लिखनी, ठीक है ना। जिस तरह INCM आपने कोशिश करना है कि उनको पूरा लिखें, जिस तरह आउंस इंच एंड पाउंड, ठीक है ना। इन एंड अमेजोन एल्गोरिथम इसको प्रेफर करता है। देन अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें कोई यूएसपी है, मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि वो और कंपेटिटर्स के पास नहीं है और वो आपका एक सेलिंग पॉइंट बन सकता है, वो आपने अपने टाइटल में मेंशन करनी है। वहां से आप अपना CTR इंप्रूव कर सकते हैं या अपनी सेल्स की कन्वर्जन अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे है आपने जो नंबर्स हैं द फॉर्म ऑफ डिजिट्स ही लिखने हैं, ठीक है ना। 9 8 7 जैसा एग्जांपल आपको यहाँ पर देख सकते हैं। देन कोई भी आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करना। जो टाइटल में है, टाइटल में आपने कोशिश ये करनी है कि जो माइनस वाला साइन होता है, ठीक है ना, डैश, वो यूज करनी है या कॉमा यूज करना है। उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर कोशिश करें यूज ना करें, ठीक है। नहीं तो अमेजोन A9 को क्रॉल करने में आपका जो जब कोई भी कस्टमर सर्च करता है तो A9 को मसला होता है क्रॉल करने में। फिर आपका ये है कि अगर आपकी कोई इस तरह की प्रोडक्ट है जो कि साइज और कलर डिपेंडेंट नहीं है, मोस्टली प्रोडक्ट्स होती हैं लेकिन कुछ नहीं भी होती, तो उस अननेसेसरी डिटेल्स को आपने अवॉइड करना है। आपने अपना टाइटल कंसाइज रखना है, टू द पॉइंट रखना है। जिस तरह आप एग्जांपल देख सकते हैं लेमन स्क्वीजर, ठीक है ना। ये हमारे घरों में भी होता है। अब ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, सबको पता है। इसमें साइज और कलर की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें आप सिंपली ये डिटेल अवॉइड कर सकते हैं। फिर आपने जो स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अगर कोई सेल कर रहे हैं या कोई क्लाइंट का इस तरह अकाउंट है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को डील करता है, तो आपने लाजमी मॉडल नंबर या मैन्युफैक्चर नंबर अपने टाइटल में मेंशन करना है, ठीक है। क्योंकि जो आपके रिपीटेड कस्टमर्स होते हैं वो मोस्टली आपकी प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं थ्रू योर मॉडल नंबर। देन आपने इस तरह की कोई भी क्लेम नहीं करना जिसमें आप प्राइसेस, डिस्काउंट्स, ऑफर या सेलर इन्फो या सजेस्टिव रिमार्क्स आपने लिखे हुए अपने टाइटल के अंदर। दिस कुड पोटेंशियली लीड योर लिस्टिंग इनटू सस्पेंशन, ठीक है। तो ये आपके लिए इशू क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब ये आपको मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ जो कि हमारे पास बेस्ट सेलर्स हैं और अमेजन चॉइस हैं, वो बेसिकली ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी लिस्टिंग इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो हम उनके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो प्लस पॉइंट्स हैं, उनसे हेल्प लेने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ें हम अपनी लिस्टिंग में इनकॉर्पोरेट करके अपनी सेल्स में एनहांस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक प्रोडक्ट है दैट इज स्कैल्प मसाजर शैम्पू ब्रश, ठीक है ना। अब ये इसका मेन कीवर्ड है, ठीक है ना, स्कैल्प मसाजर शैम्पू ब्रश। तो ये देखिए, सबसे पहले इसने अपना ब्रांड नेम यूज कर लिया जो इसका ब्रांड नेम है। उसके बाद इसका मेन कीवर्ड आ गया स्कैल्प मसाजर शैम्पू ब्रश, ठीक है। तो अगर ये कैनोनिकल के लिहाज से देखें तो कैनोनिकल में बेसिकली आपके 5 कीवर्ड्स होते हैं। तो उसमें स्कैल्प भी आ गया, मसाजर भी आ गया, शैम्पू ब्रश, ये आपके रेलेवेंट है। जो कैनोनिकल होता है वो बेसिकली आपके जो गूगल से ट्रैफिक इन रूट होती है, गूगल पे आपकी जो लिस्टिंग रैंक होती है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर कैनोनिकल में देखा जाए तो उसका ब्रांड नेम और उसके जो मेन कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर इंडेक्स हुए हैं। मेन कीवर्ड के बाद उसने जो अपने फीचर्स हैं, ठीक है ना, वो भी बता दिए हैं। विद सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल सिलिकॉन ब्रिसल्स फॉर हेयर केयर एंड हेयर रिलैक्सेशन, आगे उसका बेनिफिट भी आ गया। आगे जो उसकी यूएसपी है कि एर्गोनॉमिक डिजाइन है, ठीक है ना, इसके पास। और फिर आगे मजीद उसने कीवर्ड्स को स्टफ किया हुआ है, स्कैल्प स्क्रबर एंड एक्सफोलिएटर फॉर टेंडर रिमूवल एंड हेयर ग्रोथ, ठीक है। बेसिकली मैं आप लोग रेकमेंड नहीं करूंगा, कोशिश करें कि इतने ज़्यादा आप कीवर्ड स्टफ ना करें। तो ये कीवर्ड स्टफिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी रेलेवेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि देखें, जो आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड स्टफ करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आपकी लिस्टिंग विजिबल हो या पॉपअप हो
अक्रॉस द डिटेल पेज जब कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, ठीक है। जब आपका कस्टमर आपकी लिस्टिंग के ऊपर एनरूट होके आ गया, अब क्या है, अब आपने उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपने बेसिकली एक ऐसा अपनी लिस्टिंग में एक आइडियल कॉम्बिनेशन रखना है कि आपके पास कीवर्ड्स भी थोड़े बहुत इंडेक्स हो जाएं और मोस्टली आपकी जो रेलेवेंसी है वो क्रिएट हो जाए और आपकी रेलेवेंसी प्रूव हो जाए आपकी लिस्टिंग की टू द इन एल्गोरिथम, ठीक है। अब यहाँ अब देखिए ये जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, यहाँ तक अब जब आपका कस्टमर आ जाता है तो यहाँ से आपको उसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए आपने भेजा यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कीवर्ड्स हैं उनको स्टफ नहीं करना कि आपकी एक सेंस खराब हो जाए, आपकी रेलेवेंसी खराब हो जाए। तो एट मैक्स कोशिश करें, आप मेन कीवर्ड ऑब्वियसली यूज़ करेंगी, एट मैक्स एक या दो कीवर्ड्स यूज़ करें, टाइटल में से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ ना कर सकें, ना करें। और आप यही है कि अपने जो मेन आपके जो बेनिफिट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उन पे आप फोकस रखें और अगर कोई यूएसपी है तो उसको आप लाजमी हाईलाइट करें, या आपकी प्रोडक्ट में साथ कोई एक्सेसरी है तो वो आप मेंशन करें। बाकी वही हैं गाइडलाइन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कलर्स की, साइज़ की, या वॉल्यूम की, या कैपेसिटी की, जो आप समझते हैं इंपॉर्टेंट है, वो आप मेंशन कर दें, ठीक है। आप कोशिश करें कि आपका डाटा जितना ज़्यादा कंसाइज होगा, टू द पॉइंट होगा, आपकी कन्वर्जन के चांसेस उतने ज़्यादा हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि मैंने आपको बताया था कि जो लोग न्यू अमेज़न पे आ रहे हैं, वो जो अपना ब्रांड नेम है वो 4 to 5 और 6 कैरेक्टर्स का एक वर्ड रख लें कोई। उसकी वजह ये है कि जो अमेज़न की जो 50 to 60% ऑफ द ट्रैफिक है वो आपकी आती है मोबाइल से, ठीक है। जब आप अमेज़न के प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जाते हैं, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट का आपका अमेज़न का प्रोडक्ट डिटेल पेज है, इस पे आप देखें जिस तरह ये टाइटल की फुल लेंथ नहीं शो हो रही, ठीक है। अब ये मेरे पास पीसी है, जब आप मोबाइल पे आते हैं तो ये करेक्टर जो लेंथ है ये और ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है ना। ये तकरीबन 75 फर्स्ट 75 करेक्टर्स ही सिर्फ मोबाइल पे शो होते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप फर्स्ट फर्स्ट 575 करेक्टर्स में अपना मैसेज कन्वे करना है, ठीक है ना। इररिलेवेंट या अननेसेसरी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, ठीक है ना, कि कस्टमर आपकी लिस्टिंग को यहाँ से देख के ही नीचे स्क्रॉल डाउन कर दे, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा हो कि इस प्रोडक्ट में है क्या। तो इसलिए आपने गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ब्रांड नेम विद द मेन कीवर्ड, और उसके बाद अपने यूएसपी या जो भी आपके फीचर्स और बेनिफिट्स हैं उनको आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। चलें अब एक और लिस्टिंग देखते हैं। ये हमारे पास है एक प्रोटीन पाउडर है, ठीक है ना, बेसिकली फिटनेस फ्रीक्स के लिए प्रोडक्ट है। अब देखें ये क्या कर रहा है, ये अपनी कैटेगरी में बेस्ट सेलर है। वैसे भी ऑन ऑप्टिमम न्यूट्रिशन इनकी जो सप्लीमेंट्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। अब देखें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑन, अब ये इनका मेन जो इनका ब्रांड नेम आ गया, ठीक है। अब इनका ब्रांड नेम अब आप देखेंगे जो मैं कह रहा हूँ उसी से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, लेकिन ये कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑलरेडी इसकी इतनी ज़्यादा ब्रांड प्रेजेंस है कि ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली उसके नाम के ऊपर बिक रही है, ठीक है ना। तो अगर लेट्स सपोज आप कैटेगरी में न्यू आते हैं तो आपकी उस तरह से ब्रांड अवेयरनेस या ब्रांड प्रेजेंस नहीं होगी, ठीक है। जैसा नाइकी या एडिडास है उस पर आप देखेंगे वो अमेजोन की शायद ही कोई गाइडलाइंस पूरी कर रहे हैं, अगर उनके टाइटल, उनके बुलेट पॉइंट्स देखें ना, उनके अंदर कीवर्ड स्टफ हुए होते हैं। तो बेसिकली लेकिन क्या है कि उनकी ब्रांड प्रेजेंस इतनी ज़्यादा है कि उनको इन सब गाइडलाइंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम इज़ द केस विद दिस ब्रांड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑन, इसकी ब्रांड प्रेजेंस काफ़ी और ये काफ़ी फेमस ब्रांड है, ठीक है। तो ये उनका ब्रांड नेम आ गया। नेक्स्ट उनने हमें बताया हुआ है यहाँ पर गोल्ड स्टैंडर्ड बेसिकली आप देखते हैं डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स इनके वेरिएंट्स होते हैं, जिस तरह आपके पास हाइड्रोलाइज होता है, आइसोलेटेड होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है ना। इस तरह बेसिकली ये गोल्ड स्टैंडर्ड भी एक वेरिएंट है इसका। देन आपका गोल्ड स्टैंडर्ड वे है, ठीक है ना, वे प्रोटीन होती है, सोया प्रोटीन होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन हैं, तो उसमें ये वे प्रोटीन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको वो बता रहा है कि ये मसल बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं, एंड रिकवरी प्रोटीन पाउडर, रिकवरी प्रोटीन पाउडर मतलब पोस्ट वर्कआउट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। प्री वर्कआउट भी होते हैं, पोस्ट वर्कआउट, सो रिकवरी प्रोटीन पाउडर है। आगे बता रहा है कि इसमें है क्या क्या, विद नेचुरली अकरिंग ग्लूटामाइन एंड अमीनो एसिड्स। अब ये उसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए और आगे उसका फ्लेवर बताया हुआ है डबल रिच, और देन हमारे पास बताया हुआ है कितनी सर्विंग्स के लिए ये नफ है और क्या इसका वेट है, ठीक है ना। आगे उसने बता दिया पैकेजिंग में वेरी, ताकि उसको कोई नेगेटिव रिव्यूज या क्लेम्स वगैरह ना पड़े, कस्टमर ये ना समझे कि ये फेक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मेक अ गुड टाइटल। बेसिकली आपने अपने आप को कस्टमर की जगह पर रख के सोचने के एज अ कस्टमर अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में आएंगी, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो फिटनेस गीक्स या एथलीट्स के लिए, अब उसके लिहाज से इसने अपना टाइटल स्ट्रक्चर किया, और जो जो एफ ए क्यूज जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कस्टमर की तरफ से हो सकते थे वो सब इसने कोशिश की आंसर करने की अपने टाइटल में। तो आपने भी इसी तरह टाइटल बनाना है, आपने कोशिश यही करनी है कि आपका कस्टमर यहीं से कन्वर्ट हो जाए, उसको जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको टाइटल से ही मिल जाए, उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलिप्स शेवर। अब देखिए हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैं जितने भी इनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में जो अमेजन चॉइस या बेस्ट सेलर्स हैं मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कुछ है वो बहुत बड़े ब्रांड नेम है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ऑप्टिमम ऑन न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ऑन, और अब ये फिलिप्स। अब फिलिप्स आप सब जानते हैं कितना बड़ा ब्रांड है।
अब इसमें भी यही है, ये अपने नाम के ऊपर ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है ना, इसकी ब्रांड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। ऑफ पेज अमेज़न ट्रैफिक भी इसकी होगी। अब देखें ये फ़िलिप्स शेवर, अब फ़िलिप्स इसका ब्रांड नेम आ गया, ठीक है ना, शेवर आपके पास जो मेन इसका कीवर्ड है, ठीक है ना। उसके बाद आप ये बता दिए कि ये कौन सी सीरीज़ से बिलॉन्ग करता है और आगे इसका एक फ़ीचर बता दिया या बेनिफिट कह लें कि ये ड्राई एंड वेट दोनों केसेस में यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ड्राई स्किन पे भी यूज़ हो सकता है और इस तरह ये वेट स्किन के ऊपर भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बता दी। नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक शेवर, दोबारा यहाँ पर ये इसका मेन कीवर्ड आ रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास है इसका मॉडल आ गया शाइनी ब्लैक। देखिए बड़ा ही कंसाइज किस्म का एक छोटा सा इन्होंने टाइटल बनाया हुआ है, उसी के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ये कन्वे कर रहे हैं, ठीक है ना। मजीद इनको अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, लेकिन ये है कि फिर इसकी जो कंसाइजनेस है या प्रिसाइजनेस है इस टाइटल की वो खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि इसके लिए इसका ब्रांड नेम इनफ है, तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरह का टाइटल इसके लिए वर्क कर रहा है। ऑब्वियसली अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी गाइडलाइंस डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट है दैट इज माइक्रोवेव ओवन बाय रसल हॉब्स। अब रसल हॉब्स का भी आपको पता है कि ये जो किचन कैटेगरी है इनमें इसका काफ़ी नाम है, ठीक है ना, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांड प्रेजेंस है। अब देखिए यहाँ पर इसने रसल हॉब्स सबसे पहले अपना मेन जो अपना ब्रांड नेम है वो यूज़ किया हुआ है, उसके बाद अपना मॉडल नंबर बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है 20 लीटर जो जितना इसका वॉल्यूम है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी पावर बताई हुई दैट इज 800 वॉट्स। और नेक्स्ट इसका ब्लैक डिजिटल सोलो इसका स्टाइल नेम होगा आई थिंक। और नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोवेव, यहाँ जाके देखिए इसका मेन कीवर्ड आ रहा है। अब यहाँ इसका मेन कीवर्ड आ रहा है विद 5 पावर लेवल्स, और यहाँ पर इसकी यूएसपीज डिफाइन की हुई है कि इसके अंदर 5 पावर लेवल्स हैं, ऑटोमेटिक डीफ्रोस्ट है, फीचर्स कह लें साथ इसके 8 ऑटो कुकिंग मीनस एंड क्लॉक एंड टाइमर इन इजी क्लीन, ठीक है ना। यहाँ पर इसके फीचर्स आ गए हैं। तो इस तरह से इसने ये टाइटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब ये वो सब फीचर्स हैं जो कस्टमर आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में पूछ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें इसने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें इसने एड्रेस कर दी अपने टाइटल के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है अब यहाँ पर ये डॉग क्रेट है, ठीक है। अब डॉग क्रेट, अब ये टाइटल पर्सनली मेरा बड़ा फेवरेट है, ये जो अगला टाइटल आ रहा है और ये वाला। अब देखिए ये इसलिए कि ये बड़ा ही कंसाइज टाइटल है और उस छोटे से टाइटल में उसने सारा मैसेज आपको कन्वे कर दिया। देखिए आप सबसे पहले बनी बिजनेस उसका ब्रांड नेम आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ गया, अच्छा ये एक बहुत बड़ी अच्छी टेक्निक है, ये मैं आपको मजीद नेक्स्ट वीडियोस में जाके जो मेरी कीवर्ड एक्सट्रैक्शन की वीडियोस होगी उसमें भी बताऊंगा, यहाँ पर भी। अब देखिए मैंने आपको कहा था एट मैक्स आपने एक कीवर्ड यूज करना है या दो कीवर्ड यूज करने हैं अपने टाइटल के अंदर। आप इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। लेट सपोज अब ये पर्सनली मुझे पता है कि ये दो अलग अलग कीवर्ड्स हैं, डॉग क्रेट और मेटल डॉग क्रेट, ठीक है ना। अब बजाय इसके कि वो दो कीवर्ड्स अलग अलग टाइटल में यूज करता है डिफरेंट कैपेसिटीज, उसने क्या किया, मेटल डॉग क्रेट एक ही कीवर्ड यूज कर लिया। अब ये कि कोई कस्टमर अगर डॉग क्रेट को टारगेट करता है या मेटल डॉग क्रेट को, इन एन अमेजोन एल्गोरिदम आपकी जो लिस्टिंग है वो दोनों केसेस में पॉपअप करेगा, प्रोवाइड कि उसकी रेलेवेंसी प्रूफ हुई भी हो। तो अब देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, मेन कीवर्ड यूज किया है, ब्रांड नेम फॉलोड बाय द मेन कीवर्ड। उसके बाद इसने बता दिया कि ये 2 डोर्स है, ठीक है ना, उसके फीचर्स बताए हैं विद बेडिंग एंड लिंट रोलर्स। उसके अंदर बेडिंग है और ये साथ उसकी एक एक्सेसरी है दैट इज लिंट रोलर। और नेक्स्ट उसने हमें बता दिया कि ये लार्ज है, 36 इंच उसका साइज है और ब्लैक कलर में है। तो देखिए कंप्लीट एक उसने छोटी सी स्पेस के अंदर सारा उसने मैसेज कन्वे कर दिया। अब चाहे ये टाइटल आपका किसी लैपटॉप पे पीसी पे शो हो रहा है या आपका मोबाइल स्क्रीन पे शो हो रहा है या टैबलेट पे शो हो रहा है या इवन आपकी स्पॉन्सर्ड ब्रांड, जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड की कंपनीज होती है उनमें टाइटल इवन आपका फर्दर वो अमेजोन शॉर्ट कर देता है, ठीक है, आई थिंक 35 to 40 कैरेक्टर्स कर देता है। तो आपका सेम टाइटल हर जगह शो हो रहा होगा, ठीक है, और सारा आपका मैसेज भी पैसा क्रॉस हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू मेक अ गुड टाइटल, ठीक है ना। अब ये है हमारे पास एक प्रोडक्ट, ये बेसिकली बेस्ट सेलर तो नहीं है, लेकिन आई नो दिस seller personally and he was selling this product in very good numbers. Unfortunately he got out of stock, तो उसके बाद जो है इसने अपनी रैंकिंग लूज कर दी। अब देखिए इसने बड़ा ही अच्छा अपना टाइटल बनाया हुआ है। सबसे पहले अब क्या है, इसने अपना ब्रांड नेम यहाँ पर यूज किया रिबॉक, उसके बाद कूलिंग वेटेड ब्लैंकेट, ठीक है ना। अब इसमें भी इसने किया कि वेटेड ब्लैंकेट और कूलिंग वेटेड ब्लैंकेट दो डिफरेंट कीवर्ड्स थे, एक तो इसने एक कंबाइंड कीवर्ड यूज कर लिया, ठीक है। और उसमें ये है कि आपका एक फीचर भी डिफाइन हो गया कि ये वेटेड ब्लैंकेट कूलिंग मतलब कूलिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। और नेक्स्ट आपको उसने बता दिया है कि जिस तरह आपको पता है जितनी भी ये बेड शीट्स, ये वाली जो नीश है, इसके अंदर आपका बहुत ही मैटर करता है कि आपका जो बेड साइज है वो क्या किंग साइज है, क्वीन साइज है, सिंगल बेड है। तो वो एक तो वो उसने बता दिया साइज, और साथ ही उसने ट्विन वो बता दिया, और साथ ही उन्होंने डाला क्योंकि वेटेड ब्लैंकेट है तो उसका वेट कितना है वो भी साथ बता दिया, ठीक है। उसके बाद सर्टिफाइड, पर्सनली आई फील कि इसको सर्टिफिकेशन अगर ओक्यूटेक्स से सर्टिफाइड है तो उसको यहाँ पर लिखना चाहिए था। नेक्स्ट आपको देखें वो कस्टमर को विजुअलाइज करा रहा है कि प्रीमियम सॉफ्ट फील आएगी अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। देन वाइट बैम्बू विस्कोस विद सुपर फाइन ग्लास बीड्स, ठीक है ना, ये इसकी यूएसपी। और आगे ये बता रहा है कि ये मशीन वॉशेबल है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मशीन वॉशेबल, ठीक है ना, बजाय इसके कि आप कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेज करे। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं उनमें कुछ ऐसी यूजेज इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कस्टमर फॉलो
नहीं करते और फिर वो प्रोडक्ट उनकी वेयर एंड टेयर का शिकार होती है और ख़राब हो जाती है, तो वो बिलीव ये करते हैं कि शायद इस प्रोडक्ट में मसला था, हालांकि उन्होंने खुद के इंस्ट्रक्शंस को सही से रीड नहीं किया। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि आप ऑलरेडी मेंशन कर दें अपने टाइटल के अंदर, अपनी लिस्टिंग के अंदर, ताकि आपको फिर बाद में कोई नेगेटिव किस्म के क्लेम ना पड़े। ठीक है, जिस तरह आपका डिश वॉशर सेफ एक्सेसरीज होती हैं किचन प्रोडक्ट्स में, ठीक है, तो लोग स्पेशली वो सर्च कर रहे होते हैं डिश वॉशर सेफ XYZ जो भी प्रोडक्ट होगी। तो इसी तरह ये जो बेडशीट्स होती हैं और ये टॉवल्स वगैरह, इनमें आपका मशीन वॉशेबल का एक फैक्टर होता है, तो वो भी यहाँ पर उन्होंने इस सेलर ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया ऑलरेडी। ये तो हो गया आपने, अब आपको पता चल गया होगा कि ये बेसिकली आपने अब टाइटल की क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है और टाइटल को आपने किस तरह स्ट्रक्चर करना है कि आप उससे पोटेंशियली मैक्सिमम उसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज़ बुलेट पॉइंट्स। ठीक है ना, अब बुलेट पॉइंट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बुलेट पॉइंट्स आपने किस तरह से लिखने हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आइडा मॉडल यूज़ करना है और आपने बहुत ही रेलेवेंट और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स यूज़ करने हैं अपने बुलेट्स पॉइंट को लिखते हुए। ठीक है ना, अब आइडा मॉडल बेसिकली क्या है? आइडा मॉडल बेसिकली ए स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर एंड ए फॉर एक्शन टू सेल। आपने अपने बुलेट पॉइंट्स को इस तरह से स्ट्रक्चर करना है कि स्टार्टिंग में जो आपके पहले दो बुलेट पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, अब अव्वल तो ये कि अगर आपकी कोई ऐसी यूएसपी है जो आपको डिफरेंशिएट करे, तो वो आप सबसे टॉप पे जो पहले दो बुलेट पॉइंट्स हैं उनमें मेंशन करें। और आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो बेनिफिट्स ड्रिवन हो रादर देन फीचर्स ड्रिवन। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो बेसिकली आइडा मॉडल भी इस चीज़ के साथ कंप्लाई करता है। आपने बेसिकली अपने जो स्टार्टिंग में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। ठीक है ना, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को इस तरह प्रेजेंट करना है कि कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है ना, कस्टमर का इंटरेस्ट डेवलप हो, फिर आपने इतने अपने कस्टमर को कैप्चर करके रखना है कि उसमें ये डिज़ायर, ये अर्ज पैदा हो कि ठीक है वो आपकी प्रोडक्ट की परचेज करे, और फाइनली आपने उसको एक्शन टू सेल, मतलब उसको कन्वर्जन पार्ट की तरफ लेके आना है। तो दिस इज आइडा मॉडल इज ऑल अबाउट। उसके बाद आपके पास ये है कि कीप अमेजोन बाइट लिमिट्स फॉर इंडेक्सिंग अंडर व्यू। अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि आप जो अमेजोन आपकी अमेजोन इन एन एल्गोरिदम है, वो जब आपकी कोई भी कस्टमर जब सर्च करेगा कोई भी कीवर्ड और उसके अगेंस्ट आपके पास लिस्टिंग शो होंगी, तो उसमें अमेजोन कितने बाइट्स तक किसी भी लिस्टिंग को क्रॉल करता है या सर्च करता है। अब बेसिकली टाइटल में क्या है? टाइटल में आपके पास 200 बाइट्स की लिमिट है, ये एट मैक्स लिमिट है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप 200 बाइट्स कंप्लीटली यूज़ करें। अगर आप फील करते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन सी नीश में क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास इस तरह की प्रोडक्ट है दैट डिमांड्स इन डिटेल डिस्क्रिप्शन और कंपेटिटर्स भी यही कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें 200 बाइट्स तक जाएं। लेकिन आप 150 या 100 करेक्टर या इवन उससे कम 75 करेक्टर टाइटल भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके उस छोटे से टाइटल में, कंसाइज से टाइटल में सारी इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाह रहे हैं वो पैसे क्रॉस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ टाइटल के एट मैक्स आप 200 बाइट्स यूज़ कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स, अब बुलेट पॉइंट्स में आपका क्या है कि जो टोटल बुलेट पॉइंट्स हैं आपके, उसमें 1000 बाइट्स तक अमेजोन क्रॉल करता है। अब ये है कि 1000 बाइट्स मीन्स कि आपने कोशिश ये करनी है कि 200 बाइट्स ये 200 करेक्टर्स पर आपने बुलेट पॉइंट यूज़ करने हैं। ठीक है ना, बाइट्स और करेक्टर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बेसिकली जो आपके जो स्पेशल करेक्टर्स होते हैं या आर्ट कोड अगर आप यूज़ करते हैं, इमोजीज या इमोटिकॉन्स जिसको कहते हैं, वो आपके बेसिकली ज़्यादा बाइट्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि आपने पर बुलेट पॉइंट 200 बाइट्स यूज़ करने हैं। उसके बाद अगर आपकी आ जाती है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में वैसे तो आपके पास लिमिट होती है 2000 बाइट्स तक की, लेकिन आपने जो भी अपना मैसेज है, जो भी अपनी कीवर्ड इंडेक्सिंग करनी है, कोशिश करें वो फर्स्ट 1000 बाइट्स के अंदर अंदर कर लें। ठीक है, इसी तरह बैक एंड सर्च टर्म्स होती हैं, उसके बाद उसमें आपके पास मैक्सिमम जो लिमिट होती है 249 बाइट्स की होती है। कोशिश करें कि इस सर्च टर्म्स को 249 बाइट्स तक ही पॉपुलेट करें। ठीक है ना, उसके बाद आपने क्या करना है? हीलियम का मॉड्यूल यूज़ करते हुए फ्रैंकनस्टाइन करना है इन सारे कीवर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है ना, वो आप मेरी हीलियम की वीडियो देख सकते हैं कि आपने किस तरह से अपने कीवर्ड्स को प्रोसेस करना है, उसमें से कैसे रिपीटिशन आपने रिमूव करनी है, और आप स्क्रिबल्स भी यूज़ कर सकते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, टू मेक श्योर कि आपके सारे कीवर्ड्स इंडेक्स हुए हैं या नहीं हुए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीवर्ड्स इन द सर्च ऑफ पीपीसी टू इंक्लूड इन द बैक एंड। ठीक है, ये आपके बैकएंड सिस्टम कीवर्ड्स के लिए, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है ना, मजीद कुछ देख लेते हैं गाइडलाइंस फॉर द बुलेट्स। जो बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं उसमें आपके तीन मेजर फैक्टर होते हैं। फर्स्ट इज द कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, द सेकंड वन इज द की इन्फॉर्मेशन ऑप्टिमाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज परसुएसिव डिजायर ऑप्टिमाइजेशन। ये एक बेसिकली लिस्टिंग ऑडिट है जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए किया था। ठीक है ना, तो ये उसकी प्रेजेंटेशन में से एक मैंने पार्ट लिया। ठीक है, सबसे पहले आपका मेन पॉइंट है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। जो अपने कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं वो इतने रेलेवेंट हों कि वो ऐड कर सकें आपकी इस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में
टू इम्प्रूव योर सेल्स। उसके बाद आपने अननेसेसरी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, ठीक है ना। जिस तरह आप लोगों का होता है, मैंने आपको बताया कि आपके पास सिर्फ 200 बाइट्स की लिमिट है पर बुलेट पॉइंट। तो कोशिश करें आप एट मैक्स, अगर आपने यूज करने हैं, आप एक बुलेट पॉइंट यूज कर सॉरी एक कीवर्ड यूज कर लें पर बुलेट पॉइंट। अगर वो नहीं भी आप लोग यूज करते तो दैट इज फाइन, आपके पास और बहुत से तरीके हैं कीवर्ड इंडेक्स करने के लिए। वैसे भी आपको पता है, जब भी आप कोई किसी प्रोडक्ट की कीवर्ड एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें टॉप के 8 से 10 कीवर्ड्स ही होते हैं जिसके अंदर सारी आपकी सेल्स लाई करती है, ठीक है। तो वो आप इतने यूज, एक दो आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, टाइटल में यूज कर लें, फिर आप कुछ आप बुलेट पॉइंट्स में यूज कर लें, और फिर आप पीवीसी के थ्रू भी इंडेक्स करवा सकते हैं, और पीछे डिस्क्रिप्शन में 2-3 यूज कर सकते हैं, और बाकी जो आपके पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन रह जाते हैं वो आप थ्रू बैक एंड सर्च टर्म्स वहां से टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने अननेसेसरी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, ठीक है ना। एट मैक्स 1 कीवर्ड पर बुलेट पॉइंट, और आपने यही कोशिश करनी है कि 200 बाइट्स तक आपका एक बुलेट पॉइंट रहे, ताकि वो प्रिसाइज हो, क्योंकि जितना आपका लेंथी बुलेट पॉइंट होता जाएगा कस्टमर को उतना फोकस करना पड़ेगा, और जहां पर कस्टमर को फोकस करना पड़ जाए कि कि वो नीचे स्क्रॉल डाउन कर देगा। नेक्स्ट है आपके पास की इन्फॉर्मेशन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली आपने क्या करना है, सोशल लिस्टिंग और कंपैरेटर रिसर्च करनी है। जो आपने अपने बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं तो उससे पहले आपने सोशल लिस्टिंग करनी है। वो किस तरह करनी है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और कंपैरेटर रिसर्च करनी है, कंपैरेटर्स आपके किस तरह से अपनी लिस्टिंग को एडवर्टाइज कर रहे हैं। फिर आपने क्या करना है, अपने जो टॉप 5 बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना, आपकी सोशल लिस्टिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें टॉप 5 बेनिफिट्स हैं, आप समझ रहे हैं, उनको आपने क्या करना है, उनको आपने हाईलाइट करना है अपने ही बुलेट पॉइंट्स में, और उनकी रेलेवेंसी बेसिकली क्रिएट करनी है अपनी इमेजेस के साथ। जो आपकी इमेजेस और बुलेट पॉइंट्स हैं वो इसको कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। फिर आपके पर्सुएसिव डिजायर ऑप्टिमाइजेशन, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आइडा मॉडल आपने फॉलो करना है, उसमें क्या है कि आपने अपनी एक तो बेनिफिट्स को हाईलाइट करना है रादर देन फीचर्स, बिकॉज वो कहते हैं ना कि फीचर टेल्स बट बेनिफिट सेल्स। तो आपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रोडक्ट को बताना है कि मतलब अगर आपका कोई कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो व्हाट फिजिकल पेन इज गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम हिज और हर लाइफ इफ ही और शी बाइज योर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ऐसी क्या चीज़ है जो पहले उसके पास नहीं थी और वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करके उसको मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, आपने बेनिफिट्स ड्रिवन हेडिंग भी होनी चाहिए और बेनिफिट ड्रिवन बुलेट पॉइंट्स भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बेसिकली सोशल लिस्टिंग किस तरह करनी है। आपने करना क्या है, अब ये देखिए यहाँ पर आपने 3 कॉलम बनाने हैं। ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, मोस्ट यूज वर्ड्स के, मोस्ट रिपीटेड बेनिफिट्स के, और मोस्ट रिपीटेड कंसर्न्स, कंप्लेंट्स या क्वेश्चंस कह लें, ठीक है ना। अब मोस्ट यूज वर्ड्स, अब मोस्ट यूज वर्ड्स में आपने क्या करना है, यहाँ पर आप जाएं, अब देखिए कोई भी यहाँ पर लिस्टिंग है, लेट्स सपोज मैं इस लिस्टिंग की अगर बात करता हूँ, आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपके एफएक्यूज होंगे, ठीक है ना। सोशल लिस्टिंग का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। आपने जो टॉप के 10 कंपेटिटर्स हैं उनको उठाना है, ठीक है ना। टॉप के 10 कंपेटिटर्स मोर ऑफ आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है। टॉप के 10 कंपेटिटर्स हैं उनको आपने उठाना है जिसकी सेल्स अच्छी है, और उन उन सब का एनालिसिस करना है, जिसमें से आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे, और यहाँ पर ये देखें जो रिव्यूज हैं, ये वो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं जो कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, वो स्लैंग मतलब वो जो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये कस्टमर के वर्ड्स हैं। तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड है, यहाँ से आप देख सकती हैं। फिर या फिर यहाँ से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन देख सकते हैं कौन से ऐसे रिपीटेड टर्म्स हैं जो यूज हो रही है, और वो आपने यहाँ पर आपने लिखना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है ना। अब क्या करना है कि लेट सपोज आपने आपके माइंड में था या आपने लिस्ट कॉपी बनाई है, आपने यहाँ पर देखना है इनमें से जो पॉइंट्स आपने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है ना, उनको आपने क्या करना है, ये बोल्ड कर देना है। लेट सपोज आप समझते हैं आपने कोई पॉइंट रह गया है जो मोस्ट रिपीटेड है लेकिन आपने यूज नहीं किया, आपने क्या करना है, आप उनको कलर कर लेना है, आपने उनको कलर करके सॉर्ट आउट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल से भी लग जाएगा, यहाँ से भी सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ से भी फिल्टर लगा के आपने क्या करना है, उनको सॉर्टिंग कर लेनी है बाय कलर। इससे आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आपने डिस्कस नहीं किए, प्रोवाइडेड ये मोस्ट कॉमनली यूज है लेकिन आपने अब तक डिस्कस नहीं किया। तो इस तरह से बेसिकली आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है। और फिर ये आपको मैंने बताया कि ये कस्टमर के यूज वर्ड्स हैं, तो ये बेसिकली आप अपनी पीपीसी कैंपेन्स में भी यूज कर सकती हैं ये कीवर्ड्स, और वहां पर ये आप लोगों को बहुत ही मतलब लो ए कॉस्ट देंगे, प्रोवाइडेड कि ये वर्ड्स रेलेवेंट हों, ठीक है ना। आप जिस तरह ऑब्वियसली अब इस प्रोडक्ट में बात करूं तो ये सिंपल, अगर ग्लास बीड वर्ड यूज करते हैं, ग्लास बीड से कुछ और होती है, ये प्रोडक्ट कुछ और थी, वेटेड ब्लैंकेट विद ग्लास बीड्स है ना ये। तो आपने लेकिन ये यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल सकता है, ये आप पीपीसी में भी यूज कर सकते हैं, और ये कीवर्ड्स अगर आपकी लिस्टिंग में यूज नहीं हुए तो आप ये अपनी बैकएंड सर्च टर्म में भी ये कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, मोस्ट रिपीटेड बेनिफिट्स और मोस्ट रिपीटेड कंसर्न्स, इनमें आपने क्या करना है, ये बेसिकली आप एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल भी बना सकते हैं, उस तरह भी दे सकते हैं, एक्सेल में भी बना सकते हैं। आपने करना क्या है, इस प्रोडक्ट अपनी कोई भी जो आपकी जो जो कंपैरेटर्स हैं उनकी लिस्टिंग में जाना है, ठीक है, जिनके अच्छे रिव्यूज एंड रेटिंग है, उनमें से आपने 4 और 5 स्टार्स जो हैं, ठीक है ना, उनको अलग से आपने कंट्रोल प्रेस करके अलग से आपने विंडो ओपन करनी है, यहाँ पर 4 एंड 5 स्टार्स को रीड कर लेना है, और 1 2 एंड 3 स्टार्स को आप लोगों ने रीड आउट कर लेना। वहां से आपको पता चल जाएगा
कि जो आपके मोस्ट रिपीटेड बेनिफिट्स हैं वो कौन से हैं और मोस्ट रिपीटेड कंसर्न्स आपके कौन से हैं या कंप्लेंट्स कौन सी हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि आपने अपने जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनमें किन बेनिफिट्स को ग्लोरीफाई करके अपने फर्स्ट 2 बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जो आपकी मोबाइल ट्रैफिक होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कस्टमर सर्च करते हैं और आपकी लिस्टिंग में रीडायरेक्ट होता है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले 2 बुलेट पॉइंट्स होते हैं सिर्फ वो आपको शो होते हैं, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो सबसे आपके जो बेस्ट जो आपके कह लो सेलिंग पॉइंट्स हैं, मेजर सेलिंग पॉइंट्स हैं या पेन पॉइंट्स हैं जिनको आप एड्रेस कर रही है आपकी प्रोडक्ट, वो आपने कोशिश करना है उनको हाईलाइट करके आप जो अपने मेन जो पहले 2 बुलेट पॉइंट्स हैं उनमें लिखें, ठीक है ना। बाकी जो चीज़ें हैं वो उसको फॉलो करें। अब इनके कुछ बुलेट पॉइंट्स वगैरह भी हम देख लेते हैं जो अच्छे बेस्ट सेलर्स हैं वो क्या करें। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपने कोशिश ये करनी है, अमेज़न की टीओएस तो ये है कि आपने जो कैपिटलाइज़ेशन है वो कहते हैं आप अपना फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज़ करें, ठीक है ना, अपने हेडिंग का। लेकिन सारे जो पूरी हेडिंग है उसको आपने कैपिटलाइज़ नहीं करना। लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको कहूँगा, देखें आपकी जब आप एक एज़ अ न्यू सेलर आती हैं, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना है, अगर आपकी कोई कस्टमर आपकी लिस्टिंग पे रीडायरेक्ट होता है और वो इंटरेस्टेड नहीं है ये सब कीवर्ड्स या ये सब बुलेट पॉइंट्स पढ़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली आप रीडेबिलिटी को एनहांस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप पूरी जो हेडिंग है उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं और साथ आप आर्ट कोड यूज़ कर सकते हैं। आर्ट कोड बेसिकली आर्ट की प्रेस करके जो आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं उसको बेसिकली मैं आर्ट कोड कह रहा हूँ। और इन अदर वर्ड्स जो इमोजीज इमोटिकॉन्स हैं, अब उससे होता क्या है कि उससे एट फर्स्ट ग्लैंस कस्टमर की नज़र जाती है और वो एक दफ़ा देखता है कि यार ये क्या है, तो वहाँ से उसको स्किम करने में ईजी रहता है, ठीक है ना, आपकी लिस्टिंग को। तो स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। अमेज़न की टीओस के खिलाफ नहीं है, लेकिन अमेज़न इन एल्गोरिदम इसको प्रेफर नहीं करता। स्पेशली मैं अगर बेस्ट सेलर्स की बात करूं, अगर आपकी लिस्टिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो टॉप 5 में आ जाती है, तो वो टॉप 5 से 4, 4 से 3, 2, 1 जब वहां पर आप जाते हैं तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। अगर फिर उसमें आपने टॉप पे जाना है तो फिर उसमें कोशिश करें कि अमेज़न की जो गाइडलाइंस है उनका स्ट्रिक्टली आप कंप्लाई करें, ताकि आप बेस्ट सेलर या अमेज़न चॉइस का आपको टैग मिल सके। तो फिर उस केस में आपने यही करना है जो आपको मैंने ऑलरेडी गाइडलाइंस बताई हैं, कि आपका जो हेडिंग का फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटलाइज होना चाहिए, फुल कैपिटलाइजेशन ना हो, और आप किसी भी किस्म के स्पेशल कैरेक्टर्स या जो इमोटिकॉन्स है वो यूज़ ना करें, और इवन ये बोल्ड ब्रैकेट्स ये भी स्पेशल कैरेक्टर्स में आती हैं, ये आपने यूज़ नहीं करनी, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं इस सेलर ने किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप यूँ देख सकते हैं कि ये जो आपका बुलेट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट के एंड पे आपका यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है ना। आपने कोशिश करना है ये बुलेट पॉइंट के एंड पे आपने फुल स्टॉप नहीं लगाना। ये देखें यहाँ पर भी ये जो सेलर हैं, इवन कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, कोई बुलेट, आपने जहाँ पर सेंटेंस अपना एंड करना है वहां पर आपने डॉट या कॉमा या कुछ भी से एक्सप्लेनेशन मार्क कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं लगानी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें इसने भी यूज़ नहीं किया हुआ, जितने भी आपके अच्छे सेलर्स हैं वो आपको यहाँ देखेंगे वो यहाँ पर डॉट यूज़ नहीं कर रहे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस लिस्टिंग को देखें, लेट्स सपोज़ अगर इसके मैं बुलेट पॉइंट्स की बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई मतलब इनमें इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है, या इस इन बुलेट पॉइंट्स को और हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इतने शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स भी नहीं लिखने, ठीक है ना। अब कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें आप इमोशनल क्वेश्चन के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है, जैसे बेबी प्रोडक्ट्स हो गई, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गई, ठीक है ना। तो एक कस्टमर को एक विजुअलाइज करवा सकते हैं, बेनिफिट्स के साथ अपने फीचर्स को बता सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेट्स सपोज़ आपका स्क्रू ड्राइवर है कुछ, तो उसमें आपने टू द पॉइंट रहना है, ठीक है ना। तो टोटली डिपेंड करता है नीश के ऊपर कि आप किस तरह के बुलेट पॉइंट्स और टाइटल स्ट्रक्चर करेंगे। फिर आपकी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपने स्पेशली कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करनी। बाय कॉन्ट्रैक्शंस आई मीन कि जिस तरह आपके पास जो वर्ड्स होते हैं इज़ नॉट, कैन नॉट और इस तरह के, आप कोशिश करें वो फुल फॉर्म में लिखें और अपोस्ट्रोफी के साथ, उसको बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश के टर्म्स में। तो वो आपने कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करनी, और आपने इसमें भी कोशिश करें कि ज़्यादातर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ ना करें, और जो आपका सेंटेंस जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर आपने कोई भी डॉट वगैरह यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये तो आपके पास इंस्ट्रक्शन होगी कि आपने बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इमेजेस की गाइडलाइंस क्या हैं, ठीक है। अब इमेजेस में ये है कि आपके पास इमेजेस सबसे पहले तो आपको जो है कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए जो आप अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर इमेजेस की मैं बात करूं, तो इमेजेस में देखें, अब मेन तो आपकी पहले एक है जो अमेजोन की गाइडलाइन है, पहले आपकी मेन इमेज होगी और उसमें आप प्लेन वाइट बैकग्राउंड होगा और उसमें जो आपकी मेन प्रोडक्ट है वो आपके पास शो होनी चाहिए, ठीक है। वो आपके पास शो हो, उसके बाद आपके पास जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर वो साइज डिपेंडेंट होती हैं,
और कुछ ऐसे हैं जिनका साइज़ नहीं मैटर करता, ठीक है। अब जिस तरह मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ, तो ये इसमें बेसिकली मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि कुछ प्रोडक्ट में साइज़ चार्ट होता है और कुछ में नहीं होता, ठीक है ना, वो डिपेंडेंट ही नहीं होती है इस चीज़ के ऊपर। अब जिस तरह मैं अगर बॉक्सिंग ग्लव की बात करूँ, तो उसके अंदर साइज़ होता है, या अपैरल की कोई प्रोडक्ट है, उसमें साइज़ चार्ट आपका एक लाज़मी है। तो आपकी एक मेन इमेज होगी, दूसरा आपका साइज़ चार्ट हो गया, फिर आपके पास यहाँ पर ये जो साइड पे ग्रिड है, यहाँ पर एट मैक्स 7 इमेजेस शो हो रही होती हैं, जिसमें से 2 तो मैं गिनवा चुका हूँ। अगर वीडियो आप ब्रांड रजिस्टर है वीडियो है, तो आपके पास 6 स्लॉट्स अवेलेबल होंगी, जिसमें से एक आपका मेन इमेज हो गया, एक आपका साइज़ चार्ट हो गया, फिर आपके पास 4 इमेजेस अवेलेबल हैं, जिसमें से आप 2 इन्फोग्राफिक्स कर सकते हैं और 2 आपकी लाइफ़स्टाइल फ़ोटोज़ हो सकती हैं, ठीक है ना? अब जो आपके पास अब उसमें भी मेरे पास आपके एक केस स्टडी है। मैं आई वाज़ लिस्टेनिंग टू सम गाय द अदर डे, और उसमें वो बता रहा था कि आपने जो लेट्स सपोज़ नॉर्मली आप लोगों की जो अप्रोच होती है जब आप कोई लाइफ़स्टाइल इमेज बनाते हैं, आप सिंपली शटरस्टॉक पे जाएँगे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे, वहाँ से आप कोई भी मॉडल या लाइफ़स्टाइल इमेज उठाएँगे और अपनी पिक्चर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। जबकि एक्चुअल में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा आपको अगर एक कंपैरेटिव एज चाहिए, तो आपको थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपकी अमेज़न के जो बैकएंड है, उसपे एक मॉड्यूल होता है ब्रांड एनालिटिक्स का, जो रिसर्च सेल्स है उनके पास आता है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं भी है वो ब्रांड एनालिटिक्स का मॉड्यूल या रिसर्च सेलर नहीं है, तो आप जो सिंपली गूगल ट्रेंड्स हैं वहाँ से जाके देख सकते हैं, या गूगल एनालिटिक्स वहाँ से जाके देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का क्या ट्रेंड चल रहा है और ये मैसेज में कौन से जेंडर या कौन से एज ब्रैकेट में ज़्यादा पॉपुलर है। अब वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी वीडियो में क्या बता रहे थे कि उनकी कोई एक प्रोडक्ट थी, वो सेल कर रहे थे, और बेसिकली मैं आपको प्रोडक्ट दिखा भी देता हूँ। वो बेसिकली ये प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, हेम्प क्रीम, ठीक है। तो दिस प्रोडक्ट इज स्पेशली पॉपुलर अमंग द एथलीट्स एंड द फिटनेस गाइज। तो अब उनका भी यही सोच था कि ये हेम्प क्रीम जो है, उन्होंने अपनी जो लाइफस्टाइल थी उनमें ये जो फिटनेस मॉडल्स होते हैं या एथलीट्स, उनको यूज़ किया हुआ था। एक्चुअली जब वो उन्होंने डेमोग्राफिक्स चेक किए थ्रू ब्रांड एनालिटिक्स और गूगल, तो उनको पता लगा कि नहीं, एक्चुअल ये प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर है फॉर वुमेन जिनको आर्थराइटिस का इशू है, ठीक है ना। तो उन्होंने जब उसी एज ग्रुप को, जिस एज ग्रुप को ज़्यादा इशू होता है, और वुमेन यूज़ किया अपनी लाइफस्टाइल फोटो में वुमेन को, तो दैट दिस स्ट्रेटजी अलोन इंक्रीज दियर सेल्स बाय 21%। सो देखिए कितनी माइन्यूटली चीज़ें लोग कंसिडर करते हैं जब अमेजोन पर उनको कंपेटिटिव एज चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो दिस इज हाउ यू डिज़ाइन योर लाइफस्टाइल फोटोज। उसके बाद इन्फोग्राफिक्स की मैं बात करूँ, इन्फोग्राफिक्स आपकी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, कि कस्टमर को फोकस करना पड़े। जहाँ पर भी कस्टमर को फोकस करना पड़ेगा, वहाँ पर वो इंटरेस्ट लूज कर देगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक आरडीएक्स बॉक्सिंग ग्लव इनकी एग्जांपल देता हूँ। इनकी इमेजेस बहुत ही टॉप नॉच किस्म की हैं। जैसा देखें, अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, एक इनकी मेन इमेज आ गई, और ये एक बहुत ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो कि किसी में आपका वर्कआउट करती है कि इसमें अगर कस्टमर को ये कलर लेट्स सपोज नहीं भी पसंद आया, प्रोडक्ट पसंद आ गई है, तो यहाँ पर आप शोकेस कर देते हो अपनी मेन इमेज में ही कि इसमें और कलर्स भी हैं, ताकि वो इंटरेस्टेड इनफ हो और आपकी लिस्टिंग में रीडायरेक्ट हो जाए। सेकंड आपका ये देखिए, उन्होंने इन्फोग्राफिक्स यूज़ की हुई है, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने बेनिफिट्स को हाईलाइट किया हुआ है और साथ ही उसकी फीचर्स को भी बताया हुआ है। देन आपके पास, हाँ, ये एक ऑप्शन है कि अगर आपकी कोई इस तरह की प्रोडक्ट है जिस पे आप यूँ 3D एक कटआउट व्यू दिखा सकते हैं, तो वो ज़रूर दिखाएं, ठीक है ना। इससे कस्टमर को इंटरेस्ट डेवलप होगा। नेक्स्ट आपके पास ये 2 इन्फोग्राफिक्स आ गई। नेक्स्ट हमारे पास ये लाइफस्टाइल फोटो आ गई। अगेन हमारे पास यहाँ पर एक लाइफस्टाइल हीरो बैनर है, और देन अगेन लास्ट में हमारे पास ये देखिए, हमारे पास एक साइज चार्ट आ गया, और लास्ट में हमारे पास ये वीडियो आ गई। तो 6 स्लॉट्स थी, जिसमें से एक मेन इमेज, एक साइज चार्ट, 2 इन्फोग्राफिक्स आ गई, और 2 ही हमारे पास इसकी लाइफस्टाइल फोटोज हैं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को टाइटल के बारे में बता दिया, इमेजेस की गाइडलाइंस दे दी, और बुलेट पॉइंट्स का बता दिया। नेक्स्ट कम ईबीसी, ठीक है। अगर हम ईबीसी की बात करें स्पेशली, तो ईबीसी में देखिए, सबसे पहले तो आपका आजकल एक अमेजोन ने न्यू आपके पास आ गई है ब्रांड स्टोरी के नाम से, जो इस तरह आपको शो होती है, और उसके बाद फिर आपका ईबीसी स्टार्ट हो जाता है। तो ईबीसी में कोशिश करें सबसे पहले आपका ब्रांड नेम आ जाए। ब्रांड नेम के बाद आपका जो फर्स्ट बैनर है वो इतना अपीलिंग हो कि वहीं से वो आपके जो कस्टमर है उसको कैप्चर कर ले, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मेन बैनर। फिर आपने मज़ीद फिर कोशिश करें कि वो इमेजेस यूज़ करें जो आप ऑलरेडी मेन इमेजेस में नहीं यूज़ आपने की, क्योंकि ये एनहांस ब्रांड कंटेंट है। ये उस कंटेंट के अलावा है जो आप ऑलरेडी अपने कस्टमर को शो करा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने वो इमेजेस कोशिश करें यूज़ ना करें जो ऑलरेडी ऊपर यूज़ हुई हुई हैं, और इसमें इतना ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ नहीं करना आपने। ईबीसी में इमेजेस ज़्यादा यूज़ करनी है। मैं अक्सर सेल्स को देखता हूँ, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने टेक्स्ट यूज़ किया हुआ होता है, ठीक है। तो कस्टमर इतना इंटरेस्टेड नहीं होते इतना ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ने के लिए, ठीक है। ये इन्होंने ईबीसी बनाया। अब इसमें एक जो पॉइंट है लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग नहीं करते, मैं देखता हूँ उनके, या अक्सर सेलर्स भी नहीं कर रहे होते। तो मेरी वीएस को स्पेशल एडवाइस है, अगर आप लोगों के क्लाइंट हैं, या अगर आपके अपनी ऐसे स्टोर हैं या प्रोडक्ट रेंज है जिसमें आपके स्टोर के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो
तो उसमें आपने करना ये है कि आपने एक मॉड्यूल यूज़ करना है जो कि प्री डिफाइंड है अमेज़न के बैकएंड पे, जिसको प्रोडक्ट कंपैरिजन टेबल या प्रोडक्ट काउंसिल भी कहते हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है कि आपकी जो इस प्रोडक्ट के अलावा बाकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक ग्रिड की फॉर्म में शोकेस किया जाता है, ठीक है। और उनकी एक बैकएंड पे एक लिंकिंग कर दी जाती है थ्रू एसन, जिसके ज़रिए से अब होता क्या है कि लेट्स सपोज़ अगर कोई कस्टमर आ रहा है थ्रू पीपीसी या इवन ऑर्गेनिकली, आपको एक क्लिक पड़ा है, ठीक है, वो नीचे मज़ीद एनहांस उसका कंटेंट देखना चाह रहा है, उस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लेना चाह रहा है। अब उसने वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर दिया, लेकिन जब वो नीचे आता है आपकी बाकी प्रोडक्ट्स को भी देखता है, तो हो सकता है यहाँ से वो रीडायरेक्ट हो गया, क्योंकि इस पर क्लिक करूंगा मैं तो ये लिस्टिंग के ऊपर रीडायरेक्ट मुझे कर देगा। तो यहाँ से उसको ये कोई प्रोडक्ट पसंद आती है, वो लेने एक प्रोडक्ट आया था और आपकी दो सेल्स हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू इंक्रीज योर सेल्स इन चंक्स। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, जो कि आपको ये जो मॉड्यूल है ये ईबीसी में लाजमी यूज़ करना चाहिए इफ़ यू हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑन योर स्टोर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन जो रजिस्टर्ड सेलर्स नहीं है, ठीक है ना, उनकी तो वो यही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो खाली 1000 बाइट्स कोशिश करेंगे 1000 बाइट्स के अंदर अंदर अपनी डिस्क्रिप्शन रखें, और जो भी कीवर्ड्स दो तीन इंडेक्स करने हैं वो डिस्क्रिप्शन में कर दें कन्वेंशनली। HTML कोडिंग प्रेफरेबल नहीं है, अमेजोन A9 इसको इतना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि बेसिकली HTML कोडिंग को, क्योंकि वो कहता है कि ज़्यादातर डिवाइसेस जो हैं वो HTML कंपैटिबल नहीं होती यूज़र्स की। तो हो सकता है मुमकिन इन फ्यूचर जाके वो इस HTML कोडिंग को टोटली बैन कर दे, लेकिन अभी तक आप कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल नहीं है, ठीक है। तो वही है कि जो डिटेल्स आपकी मिस हो गई हैं आपके बुलेट पॉइंट्स में, तो वो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिस तरह की यूजर इंस्ट्रक्शंस हो गई, केयर इंस्ट्रक्शंस हो गई कुछ। उसके बाद आपकी जो रिटर्न पॉलिसी है, ठीक है ना, वो आप कहीं क्लेम कर सकते हैं इन द लास्ट बुलेट पॉइंट और इन द इमेजेस और इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। बिकॉज देखें आप, either if you are selling on FBM or FBA, irrespective of that, customer can claim a refund or return in any way। तो आप अगर इस चीज़ को क्लेम कर देते हैं अपनी लिस्टिंग में, ठीक है, तो एक बेसिकली कस्टमर के माइंड में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाती है, तो उसके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाता है आपके प्रोडक्ट को बाय करना, ठीक है। तो ये एक और ट्रिक थी, ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं आपको एक टिप बताने लगा हूँ दैट आई हैव लर्नड इन माय फ्रीलांसिंग जर्नी, और ये टिप मुझे क्लाइंट से मिली है। लेट्स सपोज आपको जो ईबीसी है, जो रजिस्टर सर है, आप देखें जिस तरह इस प्रोडक्ट का ईबीसी लगा हुआ है, अब इसकी डिस्क्रिप्शन कहीं भी शो नहीं हो रही, ठीक है, फ्रंट एंड पर तो वो शो नहीं होनी इन एनी केस। तो बेसिकली आप कर कह रहे हैं, अगर आप उसमें कन्वेंशनल आप डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली यू आर पोटेंशियली वेस्टिंग दैट स्पेस। अब आपने उस स्पेस को यूज कैसे करना है? अब आपने करना है कि जो आपने कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आपने इतने ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग अननेसेसरी नहीं करनी। टाइटल में एक दो कीवर्ड यूज किए, पर बुलेट पॉइंट एक एक कीवर्ड यूज कर लिया, थोड़े बहुत जो बच गए आपके कीवर्ड, आपने करना क्या है कि जो आपकी लिस्टिंग में यूज नहीं हुए थे, आपने फ्रैंकनस्टाइन में उनको डाल के वहां से प्रोसेस करके जो आपके अनयूज कीवर्ड्स हैं वो उठा के आपने अपनी बैक एंड डिस्क्रिप्शन में वहां पर इंडेक्स कर देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके कीवर्ड्स बच जाएंगे वो भी आपकी लिस्टिंग में इंडेक्स हो जाएंगे, और आपकी जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाली स्पेस है वो भी बेसिकली आपकी वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आपने लाजमी करनी है, अगर आप खुद या आपके जो क्लाइंट्स हैं वो रजिस्टर सेलर्स हैं, तो आपके जो कीवर्ड्स बच जाते हैं वो आपने पीछे बैक एंड में डिस्क्रिप्शन में उनको इंडेक्स कर देना है, ठीक है। जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन बचता है दैट इज बैक एंड सिस्टम कीवर्ड्स, ठीक है ना। अब बैक एंड सिस्टम कीवर्ड्स आपने कहाँ से एक्सट्रैक्ट करने हैं? एक तो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, ठीक है। ये जो आपने मोस्ट यूज वर्ड्स हैं, ठीक है, इनमें से जो अनयूज वर्ड्स हैं जो आपकी लिस्टिंग में नहीं यूज हुए हुए, ठीक है, उनको यूज कर लें बैकएंड सेशंस। और स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जब आप कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक आपके पास ये कॉलम से शो होता है वर्ड फ्रिक्वेंसी के नाम से, ठीक है। अब ये है क्या, बेसिकली ये वो वर्ड्स हैं जो इन कीवर्ड्स में जो आपने रिवर्सेशन करके, बेसिकली ये सेरेब्रो मॉड्यूल है, ठीक है ना, ये मैंने 9 और 10 कंपेटर्स के रिवर्सेशन किए हुए हैं कीवर्ड्स। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, इनमें मोस्ट यूज कीवर्ड्स या वर्ड्स कौन से हैं, तो उनकी यहाँ फ्रिक्वेंसी चीज शो की है। जिस तरह टावल्स हैं, वो इन कीवर्ड्स में 7000 टाइम्स रिपीट हुआ है, मतलब ये बता रहा है कि इसकी रेलेवेंसी कितनी ज़्यादा है या कस्टमर कितना ज़्यादा है इस टर्म को या इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ से आप इनको यहाँ से कॉपी करके वही फ्रैंकनस्टाइन में डाल के इन कीवर्ड्स को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट यहाँ से करके तो यूज़ कर सकते हैं अपने बैक एंड पे। वही वही मैं आपको कहूँगा कि जो कीवर्ड आपने फ्रंट एंड लिस्टिंग में यूज़ नहीं किए, वे कोशिश करें अनयूज कीवर्ड्स को यूज़ करें, ठीक है। द रीजन इज, आप देखते होंगे अमेजोन ने बैकएंड पे एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करा है दैट इज अमेजोन सर्च एंड ऑप्टिमाइजर। उसमें आई एम डैम श्योर अगर अपनी लिस्टिंग्स को देखें तो मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स जो होंगे वो अमेजोन यही शो कर रहा होगा बैकएंड सिस्टम कीवर्ड्स के वो ऑप्टिमाइज नहीं है। हालांकि आपने तो अपनी तरफ से बड़ी कोई हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स और रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज किए हैं अपने बैकएंड पे, लेकिन अमेजोन क्लेम्स दैट योर बैकएंड सेशंस आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड।
अब उसमें होता क्या है, ठीक है ना, उसमें 249 बाइट्स होती हैं, उसमें से वो करे भी तो कुछ कीवर्ड कहेगा ये ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स हैं, बाकी जो है वो ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स आपके नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो बात, आपने जो बैकएंड सिस्टम कीवर्ड्स हैं उनमें आपने रिपीटिशन नहीं करनी कोई भी कीवर्ड्स की। देन आपने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कॉमा, पंक्चुएशन कुछ भी यूज नहीं करना, और आपने कॉमन वर्ड्स भी यूज नहीं करने, लाइक इन, फॉर, द। ठीक है, पहली तो ये चीज़ होगी। दूसरी, वो अमेज़न सर्च ऑप्टिमाइज़र है, उसका एल्गोरिदम इस तरह वर्क कर रहा है, वो बेसिकली आपकी लिस्टिंग को देखते हैं, आपकी लिस्टिंग में जो कीवर्ड्स ऑलरेडी यूज़ हुए हैं, अगर वो बैकएंड सेशन में भी हैं, तो वो सिंपली कह देता है कि ये सर्च टर्म्स ऑप्टिमाइज़ आपके नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने लिस्टिंग से ऐसा भी किया कि मैंने टोटली ऐसे कीवर्ड यूज़ किए हैं बैकएंड सिस्टम में जो फ्रंट एंड पे नहीं थे, लेकिन स्टिल वो 249 बाइट्स तक कंप्लीट लिमिट नहीं पहुंची। अब उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है, उसमें आप कर क्या सकते हैं, आप अपने बैकएंड से वो कीवर्ड्स उठाएं, वो कीवर्ड उठा के आप यहाँ पर फ्रंट एंड पे आए, फ्रंट एंड पे आके यहाँ पर आपने वो कीवर्ड्स एड एज इट इज 220 250 जितने भी हैं वो आपने यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। जब आप पेस्ट करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो होंगी उन कीवर्ड से रिलेटेड जो बैकएंड सिस्टम थे। उसमें आपने देखनी है कि कितनी अगर तो बहुत ज़्यादा आपके पास लिस्टिंग्स पॉपअप हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सब कंपेटिटर्स ले दे के वही कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो आपने अपने बैकएंड पे यूज़ किए हैं। ठीक है, तो अब ये है कि अब उन कीवर्ड्स की इतनी ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है, ठीक है, कि अमेज़न में नज़र में, अमेज़न इंडियन की नज़र में उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रही है। अमेज़न खुद कंफ्यूज हो रहा है कि मैं किस लिस्ट में को शो करूँ, तो वो कह रहे हैं इतने ऑप्टिमाइज नहीं है, कोशिश करें कोई और कीवर्ड्स यूज़ करें। आई नो ये बड़ी मुश्किल सी बात है कि इस तरह की यूनिक और इस तरह के रेलिवेंट कीवर्ड्स अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड यूज़ करना, लेकिन उसकी भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी पीपीसी रिपोर्ट्स में जाके ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं एट वंस आपने करना है, ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो पीपीसी कस्टमर सर्च रिपोर्ट्स हैं उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कस्टमर ने सर्च किए हैं और उन कीवर्ड्स के ऊपर अगेंस्ट आपकी सेल्स भी प्रूवन है। ठीक है, तो अगर आप वो कीवर्ड्स अपने बैकएंड सेशन में यूज़ करेंगे तो दोज कीवर्ड्स विल हेल्प यू बिग टाइम। तो इस तरह आपने अपनी बैकएंड सर्च टर्म्स को स्ट्रक्चर करना है। तो ये थी आपकी टोटल फ्रंट एंड कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, अब इसमें एक दो चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि मेरे पास आते हैं, मैं सोचूं मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। अब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो शेयर करते हैं कि जी हमारे ऑर्गेनिक सेल्स नहीं आ रही, या हमारी ऑर्गेनिक रैंक ख़राब है, या हमारी सेल्स अच्छी नहीं है, तो उसके लिए हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आपने उसको अपने अपने क्लाइंट को, या अगर आपकी अपनी भी लिस्टिंग है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रही, तो आपको पता होना चाहिए, अपने क्लाइंट को अपने गाइड करना है ये बात कि 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है? ये जो लिस्टिंग जो फ्रंट एंड ऑप्टिमाइज़ेशन है जिसमें आपके बुलेट पॉइंट्स, आपकी सेकेंडरी इमेजेस, आपका ईबीसी, ठीक है ना? ये आपके बेसिकली दीज़ आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स फॉर योर कन्वर्जन पार्ट और ऐड टू कार्ट जो सेक्शन है, ठीक है ना? यहाँ से कस्टमर ने बेसिकली डिसाइड करना होता है। अगर तो उनसे पूछें आपकी जो बिज़नेस रिपोर्ट में यूनिट सेशन परसेंटेज आती है जिसको हम कन्वर्जन रेट बोलते हैं, ठीक है ना? वो अगर 15 टू 20% से कम है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ सम इशू विद योर बुलेट पॉइंट्स और योर ईवीसी और योर इमेजेस, ठीक है ना? ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि वो आपकी यूनिट सेशन परसेंटेज जो बैकएंड पे आ रही होती है वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है ना? लेकिन वो बहुत ही एक एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, चलें उसको भी टच नहीं करेंगे। अगर हम यूनिट सेशन परसेंटेज को एक पैरामीटर मान लेते हैं अपने कन्वर्जन रेट का और वहाँ से हम देखते हैं 15 टू 20% अगर आपकी कन्वर्जन नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि बाकी आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन है उसमें कोई इशू है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि कन्वर्जन आपकी ठीक है, स्टिल आपकी सेल्स अच्छी नहीं आ रही, अब उसमें फिर आपने देखना है कि अगर एक स्टेप पीछे आप जाएंगे, आप देखेंगे, आप अपने क्लाइंट से पूछेंगे या अपनी लिस्टिंग का आप सीटीआर देखेंगे। सीटीआर इज बेसिकली इंप्रेशन टू क्लिक रेशियो, ठीक है ना? उसमें आपने देखना है कि आपके इंप्रेशन अच्छे आ रहे हैं, उस पर क्लिक्स पढ़ रहे हैं, अगर तो सही क्लिक सही पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर क्लिक्स इंप्रेशन पढ़ रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं होता, आप जो आपका कस्टमर है वो आपकी लिस्टिंग पे एनरूट नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सीटीआर के बेसिकली तीन मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। मेन आपका एक मेन इमेज, आपका टाइटल और आपकी प्राइस, ठीक है ना? सीटीआर को आप और तरीके से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस तरह आपका वाउचर हो गया या कूपन हो गया या कट थ्रू प्राइस होगी, उसके जरिए से भी। लेकिन मेजर आपके कंट्रीब्यूटर्स यही हैं, आपका मेन इमेज, आपका टाइटल और आपकी प्राइस, ठीक है? तो वो आपने फिर ए बी टेस्टिंग करके देखनी है। अगर आपको सीटीआर अच्छा नहीं आ रहा तो वो उसकी क्या वजह है, और आपने वन वेरिएबल एट अ टाइम रखना है, ठीक है ना? आपने वन वेरिएबल को टेस्ट करना है। ये आ गया इशू अगर आपका सीटीआर अच्छा नहीं आ रहा। अगर आपका सीटीआर भी ठीक है, आपकी कन्वर्जन भी ठीक है, फिर भी आपकी सेल्स कम है, तो फिर आपने अपनी पीपीसी कैंपेन्स की तरफ जाना है और वहाँ से देखना है। इसका मतलब ये है कि आप जब कस्टमर सर्च कोई भी सर्च कर रहा है प्रोडक्ट, तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो अक्रॉस द प्रोडक्ट डिटेल पेज पॉपअप नहीं हो रही, वो कस्टमर को शो नहीं हो रही। अमेज़न इन एन एल्गोरिदम आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी रेलेवेंसी प्रूव नहीं हुई एल्गोरिदम को, ठीक है ना?
तो ये रीज़न है। उसमें फिर आपने क्या करना है कि उसमें आपने पीपीसी की तरफ ज़रा पीपीसी को स्ट्रक्चर करना है और आपने ड्रिल डाउन करना है कि आपकी पीपीसी में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ यू डू द कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन, और ये सब बातें आपने अपने क्लाइंट को गाइड करनी है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुँचें तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब स्टोमैक, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड एक्सट्रैक्शन की बात करूँगा। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।